वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले किचन कैबिनेट्स की सफाई कर रही थी, तो मुझे अभी ये सारी चीज़ें असेंबल करके रखनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी दौरान वीडियो बना लूँ। ये आपके सामने बहुत सी चीज़ें हैं, ये वो तमाम फूड्स हैं, ये सब फंक्शनल फूड्स हैं, ठीक है, जो हम सब के किचन कैबिनेट्स में होते हैं और हम बहुत से लोग हम वक्तन फ़वक्तन इनको इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन हमें इनके फ़ायदे का उस तरह से पता नहीं होता और हम अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। और यही चीज़ मैंने आप सबको दिखाने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि हमारे किचन कैबिनेट्स में सुपर फूड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, अमेजिंग फूड्स हैं, ये फंक्शनल फूड्स हैं जो न्यूरोस्यूटिकल्स भी हम इनको कहते हैं। ये एज ए मेडिसिन काम कर रहे होते हैं और इनके बेशुमार फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने एक एक चीज़ में, एक एक दाने में बहुत शिफा रखी हुई है। तो आज यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, इनके अलावा और भी बहुत से अमेजिंग फूड्स होते हैं जो नॉर्मली हम किचन में रख नहीं सकते हैं, उनके स्टोरेज टेम्परेचर का मसला होता है। तो मोरिंगा आ जाता है, किनवा वगैरह आ जाता है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको फिर किसी टाइम दिखाऊंगी। अभी हम जो किचन कैबिनेट में मौजूद हैं उनकी बात कर लेते हैं। मैं आपको एक एक करके सब दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये है मिक्स सीड्स। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के बहुत से बीज हैं। इसमें अलसी के बीज भी हैं, इसमें सफ़ेद तिल हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, इसके अलावा और भी बहुत से बीज हैं इसमें। तो नॉर्मली जैसे हमारी अम्मियाँ पहले वक्तों में जैसे खा रही होती थी चारों मग्स, ठीक है, तो ये बेहतरीन है। ये मैं चिल्टन प्योर के इस्तेमाल करती हूँ और मुझे लगता है कि ये सबके कैबिनेट्स में होने चाहिए। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सत्तू, द मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ माइन ना गर्मियों में। तो कभी मैं इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला आप मेरे चैनल पे देखेंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं। तो ये भी गर्मियों में ख़ास तौर पर ये सत्तू होना चाहिए हम सब के कैबिनेट्स में। इसके बाद ठीक है नमक। नमक के बहुत से प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। इसके अलावा ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ठीक है, इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। फिर हम देखते हैं ये रहा गरम मसाला। सब स्पाइसेस का जो है इसमें दालचीनी, लौंग और इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी इलायची, सबको पीस के रखा हुआ है, ठीक है। गरम मसाला आपको पता है जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं, ये देखें रेजिन्स, मेवे, बेहतरीन मुतबादिल है आपकी बेवक्त भूख का, बेवक्त क्रेविंग्स का। जब कभी आपको मीठे की क्रेविंग हो रही हो तो आप मेवे खा लिया करें 6 से 7, तो ये बेहतरीन है। आज जी आता है हमारे पास शहद। ये मैंने अभी इसको इस बोतल में डाला हुआ है, लेकिन इट्स नॉट सेफ़ फॉर लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए ये बोतल सेफ़ नहीं है। मैं इसको अभी दूसरी उसमें कंटेनर में शिफ्ट करूँगी थोड़ी देर में। तो ये फिर उसके बाद छिलका। अच्छा ये देखें बेहतरीन, ये है हमारे पास हल्दी और फिर नमक और ये है पत्ती, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो हल्दी के हमारे बहुत से फ़ायदे हैं। इसके साथ में नमक आपको पहले दिखा चुकी हूँ, पत्ती हमारी जो चाय के लिए इस्तेमाल होती है, इन सब के अपने अपने फ़ायदे हैं। फिर इसके बाद जो बेहतरीन, जो मेरे फेवरेट हैं, जो रह उसमें ये देखें अजवाइन, सौंफ और कलवंजी, बेहतरीन सीड्स हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, इसको देखते हैं, सेपरेट कर लूँ। ये क्या है जी, हमारे पास ज़ीरा, खुश्क पुदीना, ये उसके पत्ते और उसकी जो टहनी होती है उसको भी हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको भी ड्राई करके रख लेना चाहिए। ये बहुत सी चीज़ों में, कावा और बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, ये है हमारे पास दालचीनी, काली मिर्च और लौंग साबित, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले गरम मसाला दिखाया था वो पाउडर फॉर्म में था, और ये हमारे पास वैसे है साबित है एज इट इज़। तो आप दोनों तरह से इसके फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये देखें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको साबित दालचीनी दिखाई थी, ये हमारे पास पिसी हुई दालचीनी है, सिनेमन पाउडर और ये खुश्क धनिया हमारे पास। ओके, फिर क्या अमेजिंग चीज़ हम देखते हैं,
ये हमारे पास साबित लाल मिर्च, जिसको हम दादर मिर्ची भी कहते हैं। कोई भी खाना हो इसके बगैर मज़ा नहीं आता, ठीक है। एक हद तक आपको इस्तेमाल करने चाहिए स्पाइसेस भी, लेकिन एक हद तक। ये देखें शक्कर। और अभी जब मैं सत्तू की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी तो बिल्कुल उसमें शक्कर का इस्तेमाल करेंगे हम। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो शेयर की थी इमली आलू बुखारा के ड्रिंक की, ठीक है। और उसमें मैंने गालबन खुश खुबानी भी ऐड की थी। खुबानी तो अभी नहीं है, लेकिन ये देखें आलू बुखारा। अगर आपको खुबानी की पिक्चर देखनी है तो आप खुबानी दिखने में कैसी है खुश खुबानी, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप khadija.r ऑफिशियल पे आप देख सकते हैं। मैंने ड्राइड और सोक दोनों की अपलोड की हुई है वहाँ पे, और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी डाले हुए हैं। अच्छा ये रही इमली, ठीक है। और मैंने इमली और आलू बुखारा के बेनिफिट्स पे पहले बहुत डिटेल में बात कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप इनके वो देख सकते हैं, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं। ये रहा हमारे पास दलिया है। फिर उसके बाद ये देखें ये गुड़ बेहतरीन है। फिर ऑफ कोर्स ये सब के किचन में होती है एक हल्दी और ये लाल मिर्च। मैं पहले भी आपको थोड़ी ये पाउडर फॉर्म में है, इससे पहले मैं आपको वैसे भी दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ कि प्रोबायोटिक्स के बारे में, कि प्रोबायोटिक हम सब के घरों में मौजूद होता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं दही की बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल नहीं, मैं दही की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट यही पाया जाता है कि बेहतरीन प्रोबायोटिक जो है वो दही है। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि दही एज ए प्रोबायोटिक बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है जो मोस्ट कॉमन फूड हम सब के घरों में होता है, जो एज ए प्रोबायोटिक बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। वो है, आपको दिखाती हूँ वो क्या है। ये है अचार, जो कि बेहतरीन तरीके से काम करता है प्रोबायोटिक के तौर पर। और मुझे लगता है और कुछ होना हो, ये अचार हम सब के घरों पे मौजूद होता है। और गर्मी में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम सब का खाना स्पेशली जो देसी फूड्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया वगैरह में, तो ये इसके बगैर तो हर मील अधूरा है। तो ये थी सारी चीज़ें, ठीक। एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब फंक्शनल फूड्स के हेल्थ बेनिफिट्स पर बात करूं और मैं एक वीडियो बना दूं और उसमें मैं 1 बाय 1 इन सब के बारे में, इनके फ़ायदों के बारे में आपको बताऊं कि हम किस तरह से इनको इस्तेमाल करके इनसे बेहतरीन फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, हम किस तरह से इनको एज ए मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि वीडियो बननी चाहिए तो आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर कोई कमेंट सेक्शन में नहीं आना चाह रहा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज पे भी बता सकते हैं कि मुझे इनके बारे में वीडियो बनानी चाहिए, नो इशू। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द इनके हेल्थ बेनिफिट्स पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो ये सब है फंक्शनल फूड्स मेरे किचन कैबिनेट में। आप सब जाएं, अपने अपने कैबिनेट्स को चेक करें और देखें और मुझे भी बताएं कि आपके किचन कैबिनेट्स में कौन कौन से फंक्शनल फूड्स हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चुस्त रहें, खुश रहें और अपने किचन कैबिनेट्स को चेक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।